अम्बिकम नाजरीन, मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 20 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और उसके बाद घर में ही काम काज में अम्मी का हाथ बटाने लगी थी। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरे 2 भाई। मेरे दोनों भाई सऊदी अरब में जॉब करती है, इसलिए अब्बू घर में ही मौजूद होती है। मेरे अब्बू काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब्बू काम काज के काबिल नहीं रहे। इसलिए अम्मी ने कहा था कि आप घर में ही रहा करो। मेरी अम्मी अभी जवान ही है, क्योंकि अम्मी इस वक्त 15 साल की थी जब अब्बू के साथ उसकी शादी हो गई थी। मेरी अम्मी अभी बहुत जवान है और खुद का बहुत फिट रखती है। अम्मी की उम्र 35 साल है और अब्बू की उम्र 50 साल को पहुंच चुकी थी, इसलिए अब्बू घर में ही महदूद रहते थे। अम्मी हर रोज तैयार होकर पता नहीं कहाँ निकल जाती थी और शाम को ही घर आती थी। अब्बू ने अम्मी को कई बार डांटा था कि तुम कहाँ जाती हो, मुझे बता कर नहीं जाती, लेकिन अम्मी थी कि मानने को तैयार नहीं थी। अम्मी कहती थी कि मेरी एक सहेली रहती है, मैं उसके पास जाती हूँ और सारा दिन बातचीत करके वापस आ जाती हूँ। मैं दिन को घर के काम काज करती और काफी बोर हो जाती थी। टीवी लगाकर बैठ जाती, लेकिन चैन नहीं आता था। एक दिन मैं छत पर गई तो हमसायों का एक लड़का कबूतर पकड़ने हमारी छत पर आया हुआ था। उसका नाम मकसूद था और उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। दिखने में काफी खूबसूरत था। मैं तो उसको देखते ही उस पर फिदा होने लगी थी और मेरा दिल था कि अभी उसको पकड़कर कमरे में ले जाऊं और उसके साथ, क्योंकि वो लड़का मकसूद था ही इतना खूबसूरत कि मैं उस पर दिलो जान हार बैठी थी और पहली ही नजर में उसको अपने ख्वाबों का दूल्हा मानने लगी थी। लेकिन यह था कि मेरे अब्बू घर पर थे, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा। मैंने मकसूद को गालों से पकड़ा और उसके गाल खींचने लगी थी। वो मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था कि आप मेरे साथ इतना प्यार क्यों कर रही हैं? तो मैंने उसको कहा मुझे आप ही नहीं कहना, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। वो मुस्कुराने लगा था, क्योंकि वो भी 15 साल का था और उसे इतनी समझ नहीं थी। इसलिए मैंने उसको कहा था कि तुम डेली शाम को मेरी छत पर आ जाया करो, क्योंकि हमारी और उनकी दीवार छोटी सी थी और बीच में कुछ नहीं था। इसलिए वो दीवार पिलांग कर हमारी छत पर आ जाता। अब्बू शाम को ही सो जाती थी, अम्मी लेट कर आती थी, इसलिए मेरे पास काफी वक्त हो सकता था और मैं मकसूद के साथ मजा ले सकती थी। लेकिन मेरे अंदर की आग मुझे बहुत परेशान किए हुए थी। वो बार बार मुझे मकसूद से मिलने और उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उकसा रही थी। अगले दिन फिर मैं मकसूद का इंतजार करने लगी। अम्मी रात को 9-10 बजे वापिस आती थी। अब्बू टाइम से ही खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती थी। आज मैं तैयार होकर खुशबू वगैरह लगाकर ऊपर छत पर चली गई थी और अपने हमसायों के लड़के मकसूद का इंतजार करने लगी थी। आज मैंने उसको कहा था कि आज तुम मेरे लिए स्पेशल आना और मुझे वक्त देना। हमारी छत पर 2 कमरे थे। एक कमरे में बेड रखा हुआ था और उसमें बिस्तर भी पड़े हुए थे। सर्दियों की शाम थी। मैं ठंड में मरती ऊपर गई। सारे काम काज निपटा कर मुझे जल्दी थी और मैं जल्दी जल्दी में ही ऊपर आ गई थी। तो भी मकसूद नहीं आया था और उनकी छत भी खाली थी। मैं काफी देर उसका इंतजार करती रही तो रात के 8 बजे वो छत पे लांग कर हमारी तरफ आ गया था। वो मेरे पास आया तो उसने सीधा आते ही किसी हीरो की तरह मुझे बाहों में, उसकी ये अदा देखते ही मैं तो पागल होने लगी थी और मुझे दुनिया जहान की कोई खबर नहीं थी। वो पहला लड़का था और मेरे ख्वाबों का शहजादा था, जिसने आते ही मुझे बाहों में ले लिया था। हालांकि मैंने उसको कोई ढील नहीं दी थी, मैं तो बस उसको गालों से पकड़ती थी और उससे कुछ प्यार करती थी, लेकिन उसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया था। अब मुझे उसके साथ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी थी और मैं उसके साथ मजा ले सकती थी। इसलिए मैंने उसको बाजू से पकड़ लिया और अंदर कमरे में ले गई। वहां पर बैठकर मैंने ऊपर ही किचन में उसके लिए चाय बनाई। चाय बनाकर वो मेरे पास ही बैठ गया और चाय पीने लगा था। उसने मेरे साथ चाय शेयर की और जब चाय का घूंट बनने लगा तो उसने अपना मुंह मेरे नजदीक किया और चाय का घूंट मेरे मुंह में डाल दिया। उसकी ये अदा का
बताना था और मैं तो पागल होने लगी थी। अब मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं किस दुनिया में हूँ और किसके साथ बैठी हूँ। बस मेरी आंखों के आगे मकसूद का खूबसूरत चेहरा था और वो मेरे से प्यार का आगाज करने लगा था। मैंने भी उसको बाहों में पाल के जकड़ लिया था और मोहब्बत के साथ उसके साथ को मेरा साथ देने लगा था और मैं उसके साथ सुकून देने लगी थी। हमारा ये खेल काफी देर जारी रहा और मैंने जिंदगी में पहली दफा वो सुकून ले लिया था जो एक मर्द और औरत शादी के फौरन बाद लेते हैं। वो सुकून लेने के बाद अब तो मकसूद मेरे होशो हवास पर छाया हुआ था और हर वक्त मुझे उसकी कमी महसूस होती थी। जब मेरा दिल करता तो मैं उसको छत पर बुला लेती और उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेती थी। अम्मी शाम को लेट कर आती थी, अब वो अपने कमरे में सो जाते थे। मैं खाना वगैरह बनाती और अब्बू को खाना देकर मैं सीधा छत पर आ जाती। छत पर आने के बाद मकसूद से सुकून लेती और नीचे चली जाती थी। अम्मी और अब्बू घर वालों को किसी को भी इल्म नहीं था कि मैं घर में क्या गोल खिला रही हूँ, लेकिन मकसूद मुझे दिलो जान से आगे था और मैं उसके साथ जिंदगी का सफर बिता रही थी। मुझे डर था कि मेरे माँ बाप और किसी से शादी न कर दे, इसलिए मैंने मकसूद को कहा था कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेजो। वो कहने लगा कि आप तो मेरे से बड़ी हैं, मैं 15 साल का हूँ और आप 20 साल की हैं, तो हमारी शादी कैसे होगी। लेकिन मैंने उसको कहा था कि मैंने बस तुमसे ही शादी करवानी है, इसलिए तुम इंतजार करो। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।